Okay, so in today's video we are going to discuss the many-to-many relationship in SQL Server. So हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वन टू मैनी रिलेशनशिप किस तरह से हम बना सकते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. A row from one table can have multiple matching rows in another table, and a row in the other table can also have a multiple matching rows in the first table. This relationship is defined as a many to many relationship. यानी हमारे पास एक रो जो कि उसकी मल्टीपल मैचिंग रोज हो एक टेबल के अंदर, और एक और दूसरा टेबल उसकी भी मैचिंग रोज हो एक दूसरे टेबल के अंदर. तो जो आपके पास इस तरह का रिलेशनशिप बनता है दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ थर्ड टेबल. और इस तरह के रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमें एक थर्ड टेबल यूज करना पड़ता है जिसको हम जंक्शन टेबल या ब्रिजिंग टेबल कहते हैं. This junction or bridging table can be assumed as a place where attributes of the relationship between two lists of entities are stored. अब इस जंक्शन या ब्रिज टेबल को आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पर आकर स्टोर होंगे. लेट्स सपोज इफ वी हैव अ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल, तो हमारे पास एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वी विल स्टोर इन अनदर टेबल दैट इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिटेल्स. सो नाउ दिस टेबल विल बी द जंक्शन टेबल, और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय की आईडी और आपके पास डिपार्टमेंट की आईडी स्टोर कर लेंगे. सो दिस वे वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट और maintain the many to many relationship in our SQL Server database. So now we will be covering a example here. In this example we will create a table student. ठीक है, हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, एक हम क्लास का टेबल बनाएंगे, और वी विल क्रिएट अ जंक्शन टेबल विथ स्टूडेंट रिलेशन. सो उसके अंदर हम क्लास और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशन कराएंगे कि विच स्टूडेंट बिलोंग्स टू विच क्लास. सो इसके लिए आई हैव रिटन दिस एग्जाम्पल कोड. सो नाउ आई विल बी कॉपिंग दिस इनटू द SQL सर्वर एंड will define you. तो मैं इसको कॉपी करके फिर SQL सर्वर में लिखता हूँ और आपको डिफाइन करता हूँ कि इस कोड से हमारे पास क्या हो रहा है. So now first of all what I am going to do here, I am creating a student table. It will be integer and I will be storing it as identity. तो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो कि प्राइमरी की है और आइडेंटिटी है, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर किया. लेट्स रन दिस, एग्जीक्यूट. तो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो चुका है. सो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल दैट इज क्लास टेबल इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर द क्लास आईडी एंड द कोर्स. तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. लेट्स सेव दिस. So we have created another table that is class, and now this is our bridge table that will be stored as student class relation. And here I have called the student ID and I have also called the class ID. In the class ID I have created it as a foreign key. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे student ID क्रिएट की है, class ID क्रिएट की है, दोनों हमारे पास नॉट नल हैं. इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों जो हमने बनाई हैं ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये आपके पास फॉरेन की है, यानी ये दूसरे टेबल से आ रही हैं. तो हम कर क्या रहे हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपके पास जो अलग टेबल है यानी स्टूडेंट का टेबल अलग है, उससे भी मैनी आपके पास रोज आ रही हैं, और क्लास है उससे भी मैनी रोज आ रही हैं. यहाँ पर हमने कोई यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा. सो लेट्स रन दिस. तो अब हमारे पास जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास 3 टेबल एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सो लेट्स एंटर सम डेटा इनटू द स्टूडेंट टेबल. तो स्टूडेंट के टेबल में मैंने ये 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, और इसको इंसर्ट करने के बाद मैंने कमांड लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. तो अब मैं स्टूडेंट के टेबल को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ. सो यू कैन सी कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है. सो अब आते हैं हम क्लास का कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं. तो क्लास के टेबल के अंदर हम क्लास का नेम स्टोर कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे पास.
एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास। तो यहाँ से मैंने क्लास के टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्लास की डिटेल्स आ रही हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम डेटा इनटू द स्टूडेंट क्लास रिलेशन। नाउ ये जो आपके पास यहाँ पर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए 1B यानी 1 ID वाला स्टूडेंट भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर कोर्सेज की ID भी बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप कहलाता है मैनी टू मैनी, यानी जो हम रिलेशनशिप रख रहे हैं वो एक अलग सेपरेट टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आई एम गोइंग टू रन दिस टेबल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम, तो कॉपी एंड पेस्ट, और इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो देखें, तो अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन गेट द स्टूडेंट नेम एंड क्लास नेम। तो यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट नेम और क्लास नेम चाहिए तो उसके लिए हमें जो है वो ज्वाइंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अभी पहले हम थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन के थ्रू जो है स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास आईडी गेट यानी क्लास नेम भी गेट करके दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा ब्रिजिंग टेबल बना है, जो कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी और क्लास आईडी स्टोर कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी कहाँ से आ रही है, ये आपके पास स्टूडेंट के टेबल से आ रही है और क्लास आईडी आपके पास क्लास के टेबल से आ रही है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मेंशन है, 2 कॉलम्स आर स्टोर इन जंक्शन और ब्रिजिंग टेबल, 1 for each of the primary keys from other table. Therefore, combination of a student and class records are stored there while our student class table remains unaltered. यानी हमारे स्टूडेंट और क्लास के टेबल में हमने कोई रिलेशनशिप को स्टोर नहीं किया है, अब हमने एक सेपरेट टेबल बनाकर उसके अंदर जो है रिलेशनशिप को स्टोर करा है, जिसकी वजह से ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप कहला रहा है मैनी टू मैनी। This data structure looking this way is easier to add more relationship between tables. अब अगर इस डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास इस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इट इज़ वेरी इजियर टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, और यहाँ पर हमें अपडेट करना स्टूडेंट और क्लासेस को भी आसान होता है विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, स्टूडेंट को अपडेट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं होगा, वो सेपरेट है। With our data structure, it is easier to add more relationship between table and to update। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाली एग्जाम्पल है जो कि मैंने स्टार्ट में आपको दी थी, तो अगर आप उस एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को भी जो है ना अपडेट करना ईजी होगा विदाउट इन्फ्लुएंसिंग दी रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके दरमियान रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किए बगैर। सो अब आते हैं कोड की तरफ और अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से ज्वाइन के थ्रू जो है वो डेटा गेट करेंगे। बिकॉज वी हैव 3 टेबल्स इन दिस एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो हमारे पास ज्वाइनिंग होगी वो 3 टेबल से होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, एंड यहाँ पे मैंने एस दे दिया और मैंने कहा इनर ज्वाइन, और ये इनर ज्वाइन किसको करेगा, स्टूडेंट क्लास रिलेशन को, तो मैंने इसको दे दिया SC, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑन किस बेसिस पे, S डॉट स्टूडेंट ID इक्वल्स टू SC डॉट स्टूडेंट ID। तो अभी अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट के नेम आ गए। अब स्टूडेंट का नेम आ गया, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यानी क्लास का नेम जो है वो सेपरेट टेबल है जो क्लास का उसके अंदर मौजूद है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे क्लास का नेम चाहिए तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लास को भी इन्वॉल्व करना होगा इस ज्वाइन के अंदर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसी क्यूरी के अंदर हम फिर से लिखेंगे आके इनर ज्वाइन। अब किसको इनर ज्वाइन करना है, क्लास को, और क्लास किस बेसिस पे करेगा, C डॉट क्लास, और उसके बाद हमने लिखा C डॉट, यहाँ पे हमारे पास है क्लास ID इक्वल्स टू SC डॉट क्लास ID, और अब हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ऑन नहीं लिखा, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ऑन, और ये हमारे पास अब एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो अब ये हमारे पास दोनों टेबल से पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, बट मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम और कोर्स नेम प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा ऑल की जगह, व्हाट आई विल टाइप एस डॉट स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट नेम कॉमा सी डॉट कोर्स नेम एज कोर्स नेम। सो लेट्स रन दिस। और जैसे इसको रन करते हैं तो अब आप देखें हमारे पास स्टूडेंट का नेम भी आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है, उसका कोर्स नेम भी आ रहा है। चलें अब यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से आके एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर आके बोला कि हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उसका नाम है खालिद, और हमने यहाँ से आके एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया। और अब आके अगर हम यहाँ पे ज्वाइन में देखते हैं तो ज्वाइन में हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमने जो ज्वाइन लगाया वो कौन सा इनर ज्वाइन है, और इनर ज्वाइन जो काम करता है वो मैचिंग रोज पे काम करता है। तो हमने क्योंकि स्टूडेंट क्लास रिलेशन के अंदर कोई जो हमारे पास खालिद स्टूडेंट है उसको किसी कोर्स से इनरोल नहीं किया हुआ, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके एक रिलेशन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन ऐड करता हूँ और मैंने कहा थर्ड स्टूडेंट आईडी पे वो बिलोंग करता है फिफ्थ वाले कोर्स से। तो मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट करवाया और अब जैसे ही मैं ये वाला आपके पास कोड रन करूँगा, क्यूरी रन करूँगा, तो अब आप देखें खालिद का भी रिजल्ट आ गया। और खालिद कौन से कोर्स से बिलोंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट की अकरेंस भी ज़्यादा आ रही है यानी मैनी, और यहाँ पे केमिस्ट्री या इंग्लिश भी बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे बायोलॉजी बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ऑर्डर बाय लगा के आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर बाय कर दिया जाए। अभी ये जो ऑर्डर बाय हुआ है स्टूडेंट नेम से हुआ है, आप यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा सकते हैं कोर्स नेम। देखें कोर्स नेम कर दें और अब आप रन करें तो कोर्सेज के हिसाब से ही क्या हो जाएगा। तो पहले बायोलॉजी आ गया, फिर केमिस्ट्री, और इस तरह से आपके पास ये आ गया रिजल्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।